हेलो बच्चों, हम अपनी बसंत पुस्तक से कक्षा 7वीं की चैप्टर 4 आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कठपुतली। कठपुतली को भवानी प्रसाद मिश्र जी, जो कि इसके कवि हैं, उन्होंने लिखा है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने कठपुतली के भावनाओं के बारे में लिखा है। जैसे कि हमने पहला चैप्टर पढ़ा था हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें पक्षी के बारे में बताया गया है कि पक्षी के अपने मन की इच्छाएं क्या होती है। उसी तरीके से अब हमारे पास जो दूसरा चैप्टर आया है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 है, तो वो है कठपुतली। तो कठपुतली के बारे में अब हम जानेंगे कि उसके मन की इच्छाएं, मन का भाव क्या है। भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखित ये एक कविता है जिसका नाम है कठपुतली। इस कविता के माध्यम से कठपुतली के मन के भाव को रखा गया है। कठपुतली को धागे में बांधकर नचाने से उसके अंदर मन में कैसी भावनाएं जगती होंगी, इसके बारे में बताया गया है। तो ये एक कविता है, ये काव्य के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हिंदी साहित्य के को 2 भागों में बांटा गया है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो अब हम जानेंगे कि इस कविता को हम पढ़ेंगे कैसे। कविता को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। हर कविता को हम लय में पढ़ेंगे। लय में पढ़ा जाता है क्योंकि उसमें तुकात्मक शब्द होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम कविता को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के लिए लय का इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि कुछ लोग सीधा ऐसे ही पढ़ देते हैं, जैसे कहानी निबंध पढ़ते हैं उस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो कविता है उस कविता में तुकात्मक शब्द दिए होते हैं और तुकात्मक शब्दों का मतलब ही होता है लय। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखाती हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं, कठपुतली, इसके बाद में भी ली आ रहा है, और उबली, उबली में भी ली आ रहा है। फिर नीचे की लाइन में देखिए क्या लिखा है, बोली ये धागे, और दूसरी लाइन में है आगे। उसके बाद नीचे देखिए छोड़ दो और तोड़ दो। तो ये एक जैसे शब्द आ रहे हैं, यानी कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में जब आप थे तो आपने रैमिंग वर्ड पढ़े होंगे। तो इंग्लिश में जिसे रैमिंग वर्ड होता है ना, वो उसी को हम हिंदी में तुकात्मक शब्द कहते हैं। तो इस तरीके से कविता को आप पढ़ेंगे लय के साथ। अगली पैराग्राफ जो है, अगला लाइन, उसको भी पढ़ेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ,